नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, अभी हाल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठाते हैं लेकिन उनकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं और इसलिए मुस्लिम नमक हराम है। वो कहते हैं कि कोई किसी का फायदा उठाए लेकिन बदले में उसे कुछ न दे तो उसे नमक हरामी तो कहा जाएगा। और वो कहते हैं इसलिए हमें इन नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं तो उन्होंने संविधान की शपथ भी ली है और जब संविधान की शपथ ली है तो कुछ तो संविधान की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए, कुछ तो ज्ञान रहा होगा। अनुच्छेद 326 क्लियर कहता है कि मतदान हर व्यक्ति का, हर नागरिक का व्यक्तिगत विवेकाधिकार है। उसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह मंत्री हैं, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि सरकार केवल उनकी नहीं होती है जो उसको वोट देते हैं, बल्कि जब पार्टी सत्ता में आ जाती है, सरकार बना लेती है तो वह सरकार सबकी होती है, अर्थात जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी सरकार होती है। और इसलिए जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सबके लिए होती हैं। वो इस आधार पे नहीं होती हैं कि उसका लाभ केवल कोई एक विशेष धर्म का व्यक्ति उठाएगा और किसी विशेष धर्म का व्यक्ति नहीं उठाएगा, या जिसने वोट दिया है वही लोग उसका लाभ उठाएंगे, जिन्होंने वोट दिया वह उसका लाभ नहीं उठाएंगे। इसीलिए योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, क्योंकि एक बार जब सत्ता में कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह सबकी सरकार होती है और प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा दूसरी बात यह कि गिरिराज सिंह को यह भी तो सोचना चाहिए कि इन योजनाओं पे पैसा कहां से खर्च हो रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं होती है उसमें सरकार का पैसा खर्च होता है, सरकारी खजाने का पैसा खर्च होता है। वह पैसा कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर से नहीं आता है, नागपुर से नहीं आता है। तो जब सरकारी योजनाओं पर पैसा सरकारी खजाने से खर्च होता है तो वह उसमें भेदभाव कैसे कर सकती है। और सरकारी खजाने में जो पैसा आता है वह जनता से टैक्स के रूप में वसूल कर खजाने में भरा जाता है और जनता में हिंदू और मुस्लिम सब आते हैं। तो फिर सरकार योजनाओं में हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकती है। और इसीलिए कभी होता भी नहीं है, सरकार सबकी कहलाती है। दूसरी बात यह कि भाई वोट तो मुस्लिम ने ही नहीं दिया, हिंदुओं ने भी, आधे से ज्यादा मुस्लिम हिंदू हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। आखिर आप देख लो कि भाजपा को कितने वोट मिले हैं, 40% के आसपास वोट मिले हैं। तो बाकी जिन्होंने वोट नहीं दिया उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। लेकिन आपने मुस्लिम को तो नमक हराम बोल दिया, आपकी हिम्मत हिंदुओं को नमक हराम कहने की नहीं हुई, और यह हो भी नहीं सकती। इसलिए मैं आम जनता से कहना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयानों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये लोग नफरती लोग हैं। ये संविधान की पूरी जानकारी रखते हुए जानबूझकर ऐसे संविधान विरोधी बयान देते हैं। इन्हें सब मालूम होता है कि कानून के हिसाब से क्या है, फिर भी आपको बरगलाने के लिए, आपकी भावनाओं को धर्म के आधार पर प्रज्वलित करने के लिए, उसमें आग लगाने के लिए, उन्हें भड़काने के लिए ये इस प्रकार के बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों के बेहुदा बयानों पर ध्यान ना दें और बल्कि समय आने पर उनको ऐसा सबक सिखाएं कि अगली बार जब भी कभी चुनाव आए और चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम में भेद करने के लिए, उन्हें बांटने के लिए, नफरत की आग फैलाने के लिए जब ऐसे बयान दें तो बयान देने से पहले 100 बार सोचें। इनकी जबान पर लगाम केवल आप ही लोग लगा सकते हो। जय भीम, जय संविधान।